नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाला ये बेहद खास त्योहार माना जाता है और इस साल यानी 2025 में ये पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल बहनें रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहा जाता है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसी अटूट भावनाओं और प्रेम से भरे त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहला रक्षा सूत्र किसने बांधा था? अगर नहीं तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धार्मिक कथाओं के अनुसार सबसे पहला रक्षा सूत्र किसी बहन ने अपने भाई को नहीं बांधा था, बल्कि ये पहली बार एक पत्नी ने अपने पति को बांधा था। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहली राखी इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ने इंद्रदेव को बांधी थी। कथा के अनुसार एक बार असुरों और राक्षसों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और इंद्रदेव और राक्षसों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई काफी दिनों तक चली, लेकिन युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। ना तो राक्षस हार रहे थे और ना ही इंद्रदेव जीत रहे थे। इनसे परेशान हो इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, गुरुदेव, इन राक्षसों से जीतना बहुत कठिन है। ना मैं इनसे जीत सकता हूँ और ना ही हार सकता हूँ। ना मैं उनके सामने ठहर सकता हूँ और ना भाग सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे अंतिम बार आशीर्वाद लेने आया हूँ। अगर इस बार भी इन्हें हरा ना सका तो मैं युद्ध में लड़ते लड़ते इन अपने प्राण दे दूंगा। उस समय इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी भी पास बैठी हुई थी। इंद्रदेव को ऐसे घबराया देख कर इंद्राणी बोली, पतिदेव, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे इस बार आपकी विजय जरूर होगी। इसके बाद इंद्राणी ने गायत्री मंत्र पढ़कर इंद्रदेव के दाहिने हाथ पर एक धागा बांध दिया और कहा कि ये रक्षा सूत्र मैं आपके हाथ पर बांध रही हूँ और इसे पहनकर एक बार फिर से युद्ध के लिए जाएं और इस बार आपकी विजय जरूर होगी। अपनी पत्नी की बात मान इंद्रदेव युद्ध के लिए गए। इस बार वे युद्ध जीत गए। कहा जाता है इसी से रक्षाबंधन का प्रचलन शुरू हुआ। इसके अलावा एक और कथा मिलती है जिसमें देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार सबसे पहली राखी की शुरुआत यहीं से हुई थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, राजा बलि ने 3 पग में सारा संसार मांग लिया था। तब उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में निवास करने के लिए कहा। जिसके बाद बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ चलने के लिए कहा और बोले कि पाताल लोक में आप स्वयं हमारे द्वारपाल बनकर रहें। भगवान विष्णु मना कर ना सके और पाताल लोक में राजा बलि के साथ द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर जब कई दिनों तक भगवान विष्णु बैकुंठ वापस ना लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज में पाताल पहुंच गई और देखा कि भगवान विष्णु वहां द्वारपाल बनकर खड़े हैं। सारी कथा समझ जाने के बाद माता लक्ष्मी ने ग्रीव ब्राह्मणी का रूप धारण किया और राजा बलि के पास जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया, जिससे राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी को उपहार मांगने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी ने उनसे बिना देरी किए भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस भेजने की प्रार्थना की। राजा बलि दानवीर थे, अतः माँ लक्ष्मी की बात मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ।